हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज सौंदी एकेडमी। देखिए एसएससी जीडी मैथ में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम देखेंगे मैथ में आपका लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए लाभ एवं हानि का पहला पार्ट है। यहाँ पर जो आपकी ये सीरीज चल रही है आपके लिए काफ़ी अधिक बेनिफिट है। देखिए आपका सिलेबस भी साथ में कंप्लीट होगा, साथ में प्रैक्टिस होगी, साथ में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला भी यहाँ पर कंप्लीट होगी। यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे वो शॉर्ट ट्रिक से बताए जाएंगे। यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए गए जिससे कि आपको नॉलेज रहे। जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो आपको शॉर्ट तरीके से बताए जाएंगे। अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और हमने जो भी क्लास करा दी है आपके, वो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी चैप्टर हमने करा दिए उन्हें आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम समझ लेते हैं, लाभ एवं हानि के बारे में क्या होता है, फॉर्मूले थोड़ा सा बेसिक, और जो भी पॉइंट यूज होंगे और जो भी शॉर्ट ट्रिक्स यूज होंगे वो क्वेश्चन के साथ ही हम आपको बताते चलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है, पहली बात सीपी का मतलब देखिए क्रय मूल्य, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एसपी का मतलब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस है, और एमपी का मतलब मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। हमेशा लाभ परसेंट या हानि परसेंट होगी। लाभ हो गया हानि होगा वो किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है। क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से लगाएंगे लेकिन फॉर्मूला देख लेते हैं। फिर भी लाभ परसेंट और विक्रय मूल्य में से जब हम क्रय मूल्य घटाते हैं तभी तो हमें लाभ हुआ। लाभ परसेंट निकालना तो क्रय मूल्य का डिवाइड कर देंगे इंटू 100, यानी एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ये क्रय मूल्य लाभ परसेंट होगा। हानि निकालनी है यानी हानि परसेंट निकालनी है तो क्या होगा, सीपी माइनस का एसपी अपॉन सीपी। जब कोई चीज है कम में बिकेगी यानी सेलिंग प्राइस से कम होगा तभी तो हानि होगी, अगर अधिक बेचेगा तो लाभ होगा, सीधी सी बात है। इसलिए सीपी में से एसपी घटता है लेकिन देखा किस पर जाता है, क्रय मूल्य पर ही देखा जाता है, अपॉन में सीपी इंटू 100। अच्छा छूट परसेंट अगर निकालनी है, डिस्काउंट जैसे बोलते हैं, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है यानी मार्केट प्राइस पर निकलता है। तो डिस्काउंट निकालते किससे, मार्केट प्राइस माइनस का एसपी यानी विक्रय मूल्य और डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूले रहे। चलिए तो देखते हैं फिर क्वेश्चनों को। 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है और उसे 40% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य कितना ये बताना है। ऑप्शन जो क्रय मूल्य उसे कितना मान लेते हैं, सीपी। सीपी है उसे हमेशा 100 मान के करिए इस प्रकार के क्वेश्चन को। तो हमने सीपी कितना मान लिया, 100 मान लिया। चलिए राजेश 1400 रुपए में एक साइकिल खरीदता है, तो यानी कि 100% का मान या 100% का मान कितना हो जाएगा, 1400 रुपए हो जाएगा। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 1% यानी 1 की वैल्यू हो गई 14। बोल क्या रहा है, तो उसे 40% हानि पर बेच देता है। साइकिल का विक्रय मूल्य बताना है। देखिए 40% का क्या हो जाता है, उसे लॉस। 40% का लॉस होगा तो वो सेलिंग प्राइस बेचेगा कितने में, 100 में से 40 घटा दी यानी 60% वही तो बेच रहा है। तो 60% का मान निकालना है यहाँ पर हमें। 1% का मान बता हुआ है मैं 14, तो 60 का कितना हो जाएगा, यानी कि 840 रुपए, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 840 रुपए होगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 68 में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह वस्तु कितने मूल्य पर बेचनी चाहिए। ऑप्शन दिया 90 रुपए, बी दिया 95 रुपए, सी दिया 92 रुपए, डी दिया 96 रुपए। देखिए किसी वस्तु को 68 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को कितने परसेंट की हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। तो भैया सीपी हमने 100 माना। 15% का जब लॉस होता है उसे तो वो कितने में बेचेगा फिर, 85% में। और 85% में बेचने पर उसे कितने रुपए प्राप्त होते हैं, वो 68 रुपए में उसे बेच देता है। यानी 85% का मान कितना दिया, 68। तो 1% का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 68 बट्टे, देखिए 1% का मान हो जाएगा 68 बट्टे 85। चलिए बोल क्या रहा है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वो किस मूल्य पर बेचे। तो 20% का लाभ, तो सीपी कितना था, 100। 20% का लाभ है तो कितने की वैल्यू निकालनी है, 120% की वैल्यू निकालनी है। तो 68 बट्टे 85 और इंटू में कितना कर देंगे, 120 कर देंगे। 17 से काट देंगे, 17 चौक 68 और 17 पंजे 85। 5 से 20 काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 24 बार। यहाँ 24 और 4 का गुणा करें कितना हो जाएगा, 96। यानी कि 120, यानी कि उसे 20% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में बेचेगा उसे, वो 96 रुपए में बेचेगा। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 2320 में बेचने पर एक व्यक्ति को 16% का लाभ होता है। यदि उसने इसे रुपए 2100 में बेचा होता तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता है ये बताना हमें। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए सीपी हमने वही माना, कितना हमारा 100 है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 2320 रुपए बेचने पर एक व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ होता है, 16% का लाभ होता है। यानी कि 116% का मान कितना दिया हुआ, 116%, 16% का लाभ लिया तो 116% में बेचा। कितने रुपए में बेचा उसने, 2320 रुपए में बेचा है। तो 116% का मान कितना होगा, 2320। तो यहाँ से अगर हम सीपी का मान निकालें, 100% का मान यानी पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। जैसे 1% निकालना चाहे तो 116 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 20 बार, क्योंकि 16 दूनी 32 है, 2 बार कटेगा ये।
अच्छा यहाँ से सीपी निकालना चाहे हम, सीपी यानी 100% का मान निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए 100 का 20 से उड़ा कर कितना हो जाएगा 2000 रुपये, यानी सीपी तो हमारा 2000 रुपये। फिर क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, या तो उसे वो 2100 रुपये में बेचता तो होने वाला लाभ या परसेंट बताइए। सीपी हमारा कितना 2000 रुपये, और एसपी अब कितना हो गया है, कितने रुपये में बेच रहा है वो उसे 2100 रुपये में बेच रहा है, तो होने वाला लाभ या परसेंट बताना है हमें। तो एसपी से सीपी कितनी है देखा है 100 रुपये, यानी 100 रुपये का उसे बेनिफिट हुआ है, और कितने पर, हमेशा क्रय मूल्य पर ही तो होता है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2000 इंटू 100, वही है एसपी माइनस का सीपी कितना आएगा 100 डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, और 10 में 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा ये 5%, यानी 5% का क्या हुआ है उसका उसे लाभ प्राप्त हुआ है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्रकाशक किसी पुस्तक को रुपये 625 में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह पुस्तक किस मूल्य रुपये में बेचनी चाहिए बताना है। 4 ऑप्शन हमारे ये दिए हुए, देखिए रुपये 625 में बेचकर कितने का लाभ प्राप्त कर रहा है वो 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो वही बात है जैसे सीपी हमारा 100 होता है, 625 में बेचा तो कितने का 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी 125% का मान कितना दिया हुआ है 625 दिया हुआ है। फिर बोल क्या रहा है 35% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह कितने रुपए में बेचनी चाहिए, तो 35% का लाभ प्राप्त करेगा तो हमें कितने की वैल्यू निकालनी है, यानी 135% की वैल्यू बतानी कितनी होगी। तो करेंगे क्या, 1% का मान कैसे निकलेगा 625 और डिवाइड बाई 125, ये 1% का मान आ गया, इनटू में कितने गुणा कर देंगे 135 का, क्योंकि हमें 135% का मान निकालना है। तो 125 से 625 कितने कटेंगे 5 बार, और 5 कैसे गुणा करेंगे 25 17 यानी 675 रुपये, यानी कि 35% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचना पड़ेगा, उसे 675 रुपये में, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भाई 460 में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यदि वह इसे रुपये 590 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है हमें ये बताना है। ये 4 ऑप्शन हमारे दिए हुए, देखिए 460 रुपये बेचने पर सुधा को कितने % की हानि हो रही है 8% की हानि हो रही है। काम वही हमारा सीपी हमने कितना माना 100, और 8% की उसे हानि होती है, तो यानी कितने में बेची होगी इसने 8% का अगर उसे लॉस हो जाए तो यानी कि उसने कितने बेची है 92% में, और 92% का मान कितना दिया हुआ है 460 रुपये में तो बेची है उसने। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालें क्योंकि हमें सीपी निकालना है, 1% निकाले 100% बात वही है, तो 1% देखिए 460 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा ये 92 हो जाएगा। देखिए 460 डिवाइड बाई 92 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये 5 बार कट जाएगा, तो यहाँ से 100% यानी कि सीपी का मान निकाल लें हम, तो सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए 500 रुपये, यानी सीपी उसका 500 रुपये। आगे बोला क्या उसने कि यदि उसे वो 590 में बेचती है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि अब एसपी सेलिंग प्राइस कितना कर देती है वो 590 रुपये में बेच देती है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितने रुपये बढ़ गया 90 रुपये बढ़ गया, तो हमें क्या बताना है प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ बताना है। तो 90 रुपये अधिक में बेचा, किस पर बेचेगा क्रय मूल्य पर, डिवाइड बाई 500 इंटू 100, तो 5 बार और 5 से 90 कितनी बार 18 बार, यानी कि उसे 18% का क्या होगा लाभ होगा, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचकर 15% का लाभ प्राप्त करता है, यदि वह इसे दुगने मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जैसे अगर हमने सीपी माना 100, 15% का वो लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होता है 15% के लाभ पर उसे बेच देता है, तो 15% का जब वो प्रॉफिट कमा लेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 115, जगह सीपी 100 है और 15% का क्या कमाया उसने लाभ कमाया, तो सीपी कितना हो जाएगा 115। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि वो उसे दुगने मूल्य पर बेचता यानी एसपी का कितना कर देता वो डबल, तो अब कितना विक्रय मूल्य हो जाता उसका, न्यू विक्रय मूल्य कितना हो जाता, डबल करेंगे तो 115 का भी डबल करेंगे कितना हो जाएगा 230 रुपये में बेचता वो, तो उसे कितने % का लाभ होता है ये बताना है हमें। तो क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही है ना, तो देखिए एसपी में से सीपी घटा देते हैं तो कितने का अंतर आया 130 का, यानी 130 का बेनिफिट होता है, किस पर बेनिफिट होता है सीपी पर, अपॉन 100 इंटू 100, यानी 100 से 100 कट जाएगा, तो उसे कितने % का लाभ होगा 130% का उसे लाभ होता है, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने मूल्य पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा मैं बताना है, 4 ऑप्शन दिए हुए। देखिए एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर बेचा गया है, यानी कि जो एसपी है वो सीपी का कितना है 11/8 गुना है, ये तो बोल रहा है कि एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 11/8 गुने पर बेचा गया, तो यहाँ से एसपी अपॉन सीपी या सीपी अपॉन एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो सीपी को इधर डिवाइड करते हैं तो एसपी अपॉन सीपी देखिए कितना आ जाएगा 11/8। देखिए अब विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है 3 अधिक है, किस पर निकाल रहे हैं हम क्रय मूल्य पर निकालते हैं लाभ %, तो 3 अधिक है यानी पहली बात तो लाभ % होगा,
और कितने का होगा वो 3/8 यानी क्रय मूल्य पर निकालेंगे इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 300 और 300 में 8 से भाग देंगे 23 यानी 37.5%, यानी 37.5% का उसे लाभ होगा, अर्थात इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा ये बताना, हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए हानि है वो विक्रय मूल्य के किसके बराबर है, 1/5 के बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो हानि है यानी जो लॉस है वो विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के कितने बराबर है, 1/5 गुने के बराबर है। तो देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर एसपी अपॉन पहले हानि यानी लॉस का रेशियो निकाल लेते हैं। लॉस को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाएंगे, यानी कहने का मतलब है एसपी अपॉन इसका जो लॉस होगा हानि होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 5/1। चलिए क्योंकि हम सीपी पर ही निकाल पाते हैं, हानि परसेंट या लाभ परसेंट क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं, तो सबसे एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालते हैं। तो देखिए एसपी अपॉन सीपी कितना हो जाएगा, जब विक्रय मूल्य 5 और लॉस हुआ 1 का, तो इसका मतलब है ये तो 5 होगा, तो विक्रय मूल्य अगर 5 है और लॉस 1 है तो क्रय मूल्य अधिक रहा होगा, तभी तो इसमें लॉस हुआ है। तो यानी 5 और 1 6 जुड़ेगा, यानी सीपी कितना हो जाएगा 6। चलिए अब देखिए विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है 1, यानी 1 सीपी माइनस का एसपी, और हमेशा जो लाभ परसेंट है हानि परसेंट किस पर निकाला जाता है, सीपी पे, तो 1/6 इंटू कितना आएगा 100, यानी पहली बात इस पर हानि होगी, तो हानि प्रतिशत कितना निकल के आएगा, 100 में 1/6 से भाग देंगे तो 16.67%, यानी 16.67% की क्या होगी हानि होगी, अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि खिलौने का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 4/3 के बराबर है तो प्रतिशत लाभ हमें बताना कितना होगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। देखिए खिलौने का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का कितना है, क्रय मूल्य का 4/3 गुने के बराबर है। क्रय मूल्य का 4/3 गुने के कैसा है, बराबर है, 4/3 गुने के बराबर है। तो देखिए एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 4/3। एसपी सीपी से कितना अधिक है, 1 अधिक है, और कितने पर अधिक है, सीपी पर निकालते हैं हमेशा 1/3 और इंटू में कितना हो जाएगा 100, और जब इसका डिवाइड करेंगे तो 100/3% दिया है उस ऑप्शन में, इसे सॉल्व नहीं किया है, वैसे 33 से 1/3% आता है, वो दिया नहीं है, तो कितना दिया आपने ऑप्शन में 100/3% दिया हुआ, तो ये कितना होगा 100/3% हो जाएगा, अर्थात इसका कैसा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। में यही रखते हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस को कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।